हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक के बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम बातें करने वाले हैं जनरल स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ क्वेश्चन की पार्ट सेकंड की 1 से 9 तक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम बढ़ेंगे 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 से कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्न में से किस विकासशील देश में मृत्यु दर सर्वाधिक है। इसका मतलब क्या कहता है कि वह कौन सा देश है जो विकासशील हो और मृत्यु दर में सबसे अधिक है। ऑप्शन दिए गए आपके पास है। ऑप्शन क्या क्या आपके पास में है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या भारत। तो हम बता दें कि सबसे अधिक जो विकासशील देश में मृत्यु दर है वो कहाँ है, वो आपकी भारत में है। कहाँ पर है, भारत में होगी। क्वेश्चन 11, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो आप बता दें कि भारत में राज्य जहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होगा वो कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। ओके दोस्तों। क्वेश्चन 12, मानव जनसंख्या नियंत्रण में प्रयुक्त विधि कौन सी है। ट्यूबेक्टोमी, वेस्कोटोमी, एमटीपी, आईवीडी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या ये सभी। तो आप बता दें कि जो बर्थ कंट्रोल है या ह्यूमन पॉपुलेशन जो कंट्रोल है उसके लिए सबसे बेस्ट जो मेथड आपके पास में होगा वे सभी माने जाएंगे। क्या होगा आपके पास में, ये सभी, एमटीबी भी, ट्यूबेक्टोमी भी, वेस्कोटोमी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से बंध्याकरण की विधि है। बंध्याकरण में से जिससे हम कहते हैं कि जो मेल या फीमेल हो वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बंध्याकरण कहते हैं। आईयूडी, डायफ्राम, लूप या ट्यूबेक्टोमी। तो आप बता दें कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सबसे मेन जो आंसर है वो है क्या, ट्यूबेक्टोमी होगा। क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर टी कार्य करती है। कॉपर टी कार्य करती है, युग्मनज के निर्माण को रोकती है, निश्चन को रोकती है, उत्परिवर्तन को रोकती है या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि जो कॉपर टी है उसका जो उपयोग किया जाता है, उसका जो उपयोग करते हैं किस में करते हैं, वो करते हैं निश्चन को रोकने में करते हैं। वो ध्यान रखें जो कॉपर टी है ये महिलाएं जो फीमेल होती हैं उनमें यूज की जाती है, जिससे कोइटस के टाइम पर जो मेल से आने वाले स्पर्म हैं वे ओम को फर्टिलाइज न कर पाए। ओके, यानी इससे मिल ना पाए। ओके। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सी गोली का प्रयोग सप्ताह में एक बार किया जाता है। ऑप्शन है माला डी, माला ए, सहेली या ये सभी। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर कौन सा होगा, वो होगा सहेली। ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, ICSI है क्या, ऐसी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और इनमें से कोई नहीं, ए एंड बी। ध्यान रखें उनमें थोड़ा अंतर है, एक इंट्रा है तो एक इंटर है। तो बता दें ICSI की जो फुल फॉर्म होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें आंसर होगा क्या होगा, वो होगी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, IUT है। IUT फुल फॉर्म क्या पूछी गई, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, इंटर यूटेरिन ट्रांसफ़र, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। क्या होगा, इंट्रा यूटेरिन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, MTP है क्या, मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, मल्टी टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या कोई नहीं। तो आप बता दें कि जो MTP है इसकी जो फुल फॉर्म होगी, MTP की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में स्त्री पुरुष का औसत अनुपात होना चाहिए क्या, 2:3, 1:4, 1:1 या 2:1 होना चाहिए। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा 1:1, यानी जितने पुरुष हो उतने ही महिलाएं होनी चाहिए। ओके। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, क्वेश्चन 20 कहता है निम्न में से किस
विधि द्वारा 8 ब्लास्टोमिया से अधिक के भ्रूण को क्या कहते हैं, भ्रूणीय परिवर्तन एवं विकास हेतु गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। गिफ्ट के द्वारा, IUT के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 20 होगा उसका सही हो क्या होगा, IUT। क्या होगा, IUT, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग किया जाता है किस लिए, दिमाग के विकार ज्ञात करने के लिए, हृदय विकार ज्ञात करने के लिए, भ्रूण में अनुवांशिक विकार ज्ञात करने के लिए, ये सभी। तो बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 या 21 का सही आंसर क्या होगा, वो होगा भ्रूण में अनुवांशिक विकार ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 का गर्भ निरोधक हेतु मुख से सेवन की जाने वाली गोलियों का मुख्य घटक है GH, LH, थायरोक्सिन या प्रोजेस्टेरोन। तो बता दें कि जो गर्भ निरोधक जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेडिसिन ली जाती है उसमें क्या मिलता है, किन ऑप्शन क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 से क्या होगा सही आंसर बताइए, उसको होगा क्वेश्चन नंबर क्या बताइए क्या होता है इसमें, उसमें होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होगा, जो क्या करता है कि जो ओवम है, जो ओवम होगा उसके फॉर्मेशन को कम करता है, ओके, या डैमेज करता है। क्वेश्चन 23, भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, क्या कहता है क्वेश्चन 23 क्या है, भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, 1891 में, 1921 में, 1951 में या 1875 में। तो बता दें कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना यानी सेंसस जो हुई थी वो कब हुई थी, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1891, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, उपकरण, कृषि, तकनीक या इनमें से कोई नहीं। तो उसे बता दें कि जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या जो घनत्व है, ठीक है, उस जनसंख्या क्यों बढ़ती है, किस कारण से बढ़ी, उद्योगकरण से, कृषि से, तकनीक से या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दें कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो से आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा कृषि से। क्या होगा, कृषि से। क्लियर है। तो कृषि सबसे मेन हमारे पास में रहेगी जो प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण बनी, क्योंकि पहले क्या था, खाने के लिए सामान नहीं थे, इतने सुविधा नहीं थी, लेकिन जैसे कृषि बढ़ती गई क्या हुआ, खाने की सुविधा बढ़ी, खाना शुद्ध मिलता गया, इस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे जो जनसंख्या धीरे बढ़ने में ये हेल्प करने लगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, गर्भ निरोधक की वह विधि, वह युक्ति ये कहे या विधि जो भारत में प्रचलित है, मुख्य गोली का सेवन, शल्य चिकित्सक, IUD का प्रयोग, निरोध का प्रयोग। तो बता दें क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा जो भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है, IUD है। क्या है, IUD। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऋतुस्राव चक्र यानी जिसे मेस्ट्रोसाइकिल कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, का वह समय जो गर्भधारण के लिए उपयुक्त होता है, 7वें से 13वें दिन का, 10वें से 17वें दिन का, 15वें से 25वें दिन का, 30 से 7वें दिन का। तो आप बता दें जैसा आपको बताया पीछे बताया गया है कि जो मेस्ट्रोसाइकिल है उसमें जो जायगोट बनने का सही टाइम पीरियड होगा, सही टाइम पीरियड होगा 10वें से 17वें दिन, यानी इस बीच में यदि हम क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जायगोट बन सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, RU 486 दवा प्रयुक्त की जाती है किसमें, गर्भपात के रूप में, एमनियोसेंटेसिस में, म्यूटाजेंस की भांति या गर्भ निरोधन में, गर्भ निरोधन। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर 27 जो क्वेश्चन नंबर 27 है यानी RU 486 ये सबसे महत्वपूर्ण किसमें उपयोग करते हैं, वे करते हैं गर्भपात कारक के रूप में। यानी मान लीजिए आपके पास में कोई प्रेगनेंसी हुई है और उसको नहीं चाहते हैं तो क्या करते हैं, उससे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, RU 486 जो मेडिसिन है उसका उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, IVF क्या है, प्रजनन विधि, सहायक प्रौद्योगिकी, जन्म रोकने का उपाय या इनमें से कोई। तो हम बता दें IVF जिसका फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो उपयोग करते हैं किसमें करते हैं, ये करते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी में। किसमें करते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, गर्भ निरोधन की एक विधि नसबंदी जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं जो संबंधित है केवल पुरुष से, केवल स्त्री से, स्त्री पर दोनों से या इनमें से कोई नहीं।
तो बताते हैं वेस्कोटोमी किसे मिलती है, बी से है। वेस्कोसिनेटिया किसे मिलता है, उसे मिलता है। तो किस में होगा आपके पास में, किस में होगी, उसमें होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ए सही माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 जन्म से पूर्व भ्रूण की जांच करने की विधि कहलाती है अम्नियोसेंटेसिस, लेप्रोस्कोपी, कोइटस इंटरप्टस या वीर्यसेचन। तो बताते हैं कि जन्म से पहले क्या करते हैं, जब भ्रूण को ज्ञात करते हैं, लिंग ज्ञात किया जाता है कि मेल है या फीमेल है, उस मेथड को क्या कहते हैं, वो मेथड है अमीनोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीनोसेंटेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 11 जुलाई को मनाते हैं धूम्रपान निषेध दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस। तो बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो 41 है, क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका होगा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यानी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपके पास में है निम्न में से रोटावायरस द्वारा उत्पन्न यौन संचित रोग हैं सिफिलिस, एड्स, सुजाक या ट्राइकोमोनासिस। तो बता दें क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, वो एड्स होगा। नंबर नेक्स्ट अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक होती है ईटी, पीओएसटी, एमटीएस या आईवीएफ। तो बता दें क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है होगा आईवीएफ होगा। दोस्तों आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए, आगे भी और वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।